अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 6 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रेहान जैसे ही रूम में आकर नूर को पकड़ा देता है अरीबा को, और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया। तो अरीबा कहती है कि इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ नूर की माँ बनकर आई हूँ और इन सब फॉर्मेलिटीज़ को मैं नहीं जानती। कि इतनी देर में नूर बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती है। अरीबा सारी रात उसे ही संभालती रहती है, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। दूसरी तरफ रेहान यहाँ सो रहा होता है। अरीबा कहती है कि इन्हें तो मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। इतनी देर में सुबह होती है तो वो चेंज करके आती है तो नूर रोने लग जाती है। रेहान कहता है कि इसके लिए फीडर बना कर लाओ। अरीबा फ़ौरन फीडर बना के लाती है। साथ ही उसका सामना अपना खाला अम्मी से भी हो जाता है। वो कहती है कि तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई, तुम तैयार हो जो, नगो नाश्ता लेकर आ रही है और नूर को मुझे दे दो। मैंने तो रात भी रेहान को कहा था, लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हें दे देगा। साथ ही अभी वो उससे प्यार कर ही रही होती है कि इतनी देर में वहाँ पर रेहान भी आ जाता है और कहता है कि नूर अंदर रो रही है और यहाँ आप लोग प्यार मोहब्बत कर रही हैं, पहले उसे संभाल लो। ये बात सुनकर अरीबा बेचारी खामोश सी हो जाती है, कमरे में आती है और आकर उसे संभालने लग जाती है। साथ ही उसे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ हो रहा है उसके साथ। इतनी देर में वो नूर को संभालती है और सारी चीज़ें वगैरह रखती हैं और रेहान को भी देखती रहती है। इतनी देर में दूसरी तरफ यहाँ पर बेबी बैठी हुई अपनी माँ को समझा रही होती है कि अज़द को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसका शोहर कहता है कि उन्हें जब ये पता लगेगा कि शादी हो गई अंबर की तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी अम्मी भी यही कहती है कि मैं तो खुद अपने बेटे का ही सोच रही हूँ, उसे जब पता लगेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेबी कहती है कि आपको कुछ भी ऐसा वैसा कहने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही अपने शोहर को भी कह देती है कि अज़द के सामने ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो मेरी खुशी का एहसास ही नहीं है। जब वो चला जाता है तो उसकी अम्मी कहती है कि हाँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी तो तबाह हो गई है, हालांकि इतनी अच्छी मेरी बेटी है लेकिन उसके नसीब में यही लिखा हुआ था। इतनी देर में बेबी भी नाटक करने लग जाती है और कहती है कि देख रही है ना अम्मा, मेरे जैसी खूबसूरत हसीन लड़की के नसीब किस तरह फूट गए हैं। उसकी अम्मी कहती है कि बस तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नग्गो नाश्ता लेकर आ जाती है और सब रेहान का वेट कर रहे होते हैं कि कब वो आए और नाश्ता शुरू करे। कि इतनी देर में रेहान आता है और वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ आता है और कहता है कि आज मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है और मैं जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें अरीबा भी देख रही होती है। हालांकि मारिया कहती है कि भाई सब तैयारी हो गई है, बस मैं खाना टेबल पर लगवा ही रही हूँ, आप आ जाएँ और जल्दी से थोड़ा सा खा लें। लेकिन रेहान कहता है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नगो भी जब उसे ऐसे देखती है तो कहती है कि अभी तुम्हारी शादी है, तुम्हें 1-2 छुट्टियाँ ले लेनी चाहिए थी। रेहान कहता है कि पहले ही सोबिया की वजह से बहुत छुट्टियाँ हो गई, अब मैं और छुट्टियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब बातें देखकर अरीबा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे ही वो कमरे में आ जाती है तो उज़मा उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ऐसे करो तुम भी आ जाओ और खाना खा लो। वो भी बेचारी खामोश होकर चली जाती है और सबके सामने बैठ के खाना खाने लगती है। कि इतनी देर में उसे याद आता है कि जब सोबिया की शादी हुई थी तो किस तरह रेहान उसके लाड उठा रहा था और अपने हाथों से खिला रहा था और कह रहा था मेरी एक ही तो बीवी है, इसके भी लाड नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा। ये सब चीज़ें देखकर वो कमरे में आती है और आकर सोबिया की तस्वीर की जगह अपनी और रेहान की तस्वीर लगा देती है। थोड़ी देर में नग्गो भी आ जाती है, साथ ही वो मुँह दिखाई का भी पूछती है। नग्गो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, सोबिया बहुत खुश होगी उस तो क्योंकि तुमने उसकी बेटी और उसके शोहर को अपना लिया है। और कहती है कि क्या मुंह दिखाई मिली है। तो अरीबा कहती है कि कोई भी मुंह दिखाई नहीं दिया, खाला अम्मी ने मुझे ये कंगन दिए हैं। उसकी अम्मी कहती है कि पहन लो। तो कहती है कि नहीं, मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा होती हूँ आप ही की ये सब चीज़ें लेकर। दूसरी तरफ यहाँ पर अज़द आ जाता है तो बेबी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लाता है और बेबी तो आपे से बाहर ही हो जाती है और भाई से हर चीज़ ले देती है और अज़द भी बहुत खुश होता है। यहाँ पर खाला अम्मी समझा रही होती हैं अरीबा को कि तुम्हें तैयार होकर रहना चाहिए, जब शोहर आए तो अच्छे से बन के रहा करो। कि इतनी देर में अरीबा कहती है कि हाँ, जैसे आप ही रहा करती थी ना, ठीक है मैं वैसे ही रह लिया करूँगी, आप परेशान ना हो। मारिया भी उसे कमरे में ले जाती है और कहती है कि मैं आपको तैयार करती हूँ। उसे वो तैयार करती है और ये सब चीज़ें देखकर वो भी खुश सी होती है। थोड़ी देर में रेहान भी आ जाता है और वो आते ही अपनी बेटी को देखने लग जाता है। वो अपनी माँ और बेटी के साथ बातें कर रहा होता है कि इतनी देर में अरीबा भी आती है, वो आके सलाम लेती है। रेहान उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और अपनी बेटी के साथ लगा रहता है। ये सब चीज़ें भी अरीबा को अच्छी नहीं लगती, वो नूर को लेकर चली जाती है।
यहाँ पर रात को रेहान सोया हुआ होता है कि उसे बिल्कुल भी बेटी की फिक्र नहीं होती है। अरीबा ही संभाल रही होती है और दिल में सोच रही होती है मैं ही पागल थी जो इसे इतने लाड प्यार से पाल रही थी। वैसे भी ये मेरे लिए एक अजाब ही है, पैदा होते ही माँ को खा गई और अब देखो मेरी खुशियाँ ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ अजन घर आता है तो वो बार बार अंबर को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करते। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो उसके बॉस आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हो और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे फियोंसी की वजह से हो रहा है। ये सब चीज़ें देखकर अजन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो अंबर से मिले। साथ ही उसके बॉस डिनर का भी उसे कह देते हैं कि वो दुकान पे आता है और वो सारी तैयारी करता है और अंबर के घर जाता है। और जैसे ही जाता है तो अंबर की उससे मुलाकात होती है। वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें याद किया और तुम ही मेरे आंखों के सामने आ गई। अंबर जब उसे देखती है तो शॉक्ड में हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि अजन आ गया है। इतनी देर में वो अजन की इंट्रोडक्शन करवाती है अपने शोहर जमाल के साथ। जब अजन को ये हकीकत पता लगती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती कि थोड़ी देर में उसके मामू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं। अजन फिर भी अंदर जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, अंबर से मेरी मंगनी हो गई थी। उसके मामू कहते हैं कि मंगनी हो गई थी लेकिन मैंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके शोहर को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब ये मेरी बीवी है। अंबर भी कहती है कि हाँ अब मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर बेबी का शोहर उसे कहता है कि अब तो तुम्हारा भाई भी आ गया, मेरे ख्याल से अब हमें घर जाना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते। लेकिन बेबी कहती है कि अभी तो मेरा भाई आया है, अब एक हफ्ते तक तो हम नहीं जाएंगे, उसने बच्चों के साथ भी खेलना ही है और क्या हो गया घर जाना ही है ना। अभी वो बातें कर ही रहते कि अजन घर आता है और आते बेहोश हो जाता है। उसे देखकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहता है कि अंबर की तो शादी हो गई है। यहाँ पर अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर रशीदा भी बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है कि बेबी हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि अंबर भी लालची निकली और मामू भी, उन्होंने पैसे को देखकर तरजीह दे दी और तुम्हारी खुशियों के बारे में ही नहीं सोचा। तभी अजन कहता है कि मुझे लगता है ये सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।